माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन एक डाइट प्लान मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, आपकी पेट बहुत ज़्यादा निकल आया, आपका ओवरऑल फैट बढ़ गया है, चीक में डबल चिन आ गए हैं, पेट गाल एकदम फूल के गुप्पा हो गया है, सीने का यानी चेस्ट का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थाइस का स्पेशली महिलाओं में देखा गया है थाइस का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी महिलाओं का वेट बढ़ जाता है। ठीक है, और उसको रिड्यूस करने के लिए वो नाना चीज़ें प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता, उनका ओबेसिटी रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव डाइट प्लान देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना वजन कम कर सकती हैं। सभी डाइट प्लान में रिस्ट्रिक्शन रहता है, इसमें भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको खाना खिलाऊंगा, ना कि आपको एकदम बिल्कुल बंद करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। अगर जो यहाँ पे मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे आपका वजन कम होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे जितना भी आपका वेट बढ़ा हो, चाहे जितना भी आपका वजन बढ़ा हो, अगर इस डाइट प्लान को यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पर आपका वजन कम हो ही जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे जितनी वीडियोज़ लेके आता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा साइंस बेस्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे दी जाती है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, यानी कि जो आपको हार्म करे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को यानी कि इस डाइट प्लान को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है ये तीनों स्टेप को, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, 3। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स को आपको जैसे मैं एज इट इज बताता हूँ वैसे ही फॉलो करना है, उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपको वजन कम करना है सीरियसली तो, अन्यथा तो आपको मजे करने हैं तो बात अलग है। ठीक है, अगर आपको सीरियसली वजन कम करना है तो इनको जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको पालन करना ही पड़ेगा, तभी आपका वजन कम होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में ये करना है आपको, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में आप चाहे 3 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हैं, वो वो तो आपके ऊपर है, जब भी उठते हो। मान लीजिए मैं आप 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, ब्रश करना है। सिंपल सी बात है, ब्रश कर लीजिए। उसके बाद आपको करना ये है कि 12 बजे के पहले, यानी कि आप 5 बजे उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठे, वो 12 बजे के पहले, ठीक है, 5 से 12, ठीक है, 12 बजे तक आपको क्या करना है ये बता देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं, फल लेने हैं, 3 to 4 टाइप ऑफ फल, कोई भी फल ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी आपका मन चाहते हैं चाहे जो फल खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, जितने भी आपके सीजनल फल आते हैं, यानी कि आपके आसपास जो भी फल होते हैं उनमें कोई भी फल ले सकते हैं, चाहे जो आपका मन हो। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं खाना है मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह आपको सिर्फ नाश्ते में यही चीज़ करना है, जब 5 बजे आप जब भी आप सुबह जितने बजे से उठते हैं और 12 बजे के पहले, ठीक है, इतना आपको 3 to 4 टाइप ऑफ फल कोई भी खा सकते हैं, चाहे आम खाएं, चाहे केला खाएं, चाहे संतरा खाएं, चाहे अंगूर खाएं, चाहे जो खाएं, लेकिन 4 प्रकार के, कम से कम 3 से 4 प्रकार के फल लेने हैं आपको। कम से कम आपको 3 से 4 प्रकार के फल लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितना लेना है, मतलब कितना आपको लेना है। 3 से 4 प्रकार के फल अगर आप लेते हैं तो कितना ले सकते हैं, तो सिंपल से मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं जितना आपका वजन है उसके हिसाब से कितना फल आपको लेना है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपका वजन है 70 किलो। ठीक है, आपको 70 किलो अगर आपका वजन है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है, आपको इसको 10 से गुना करना है, यानी कि 10 से गुणा करना है। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है तो 70 गुणे आपको 10 कर देना है। ठीक है, अगर 70 गुणे आप 10 करेंगे तो लगभग आपको इसने गुणा करने के बाद 700 ग्राम आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका 70 किलो वजन है तो आप 10 से गुणा करेंगे, आपका 700 ग्राम आ रहा है, तो 700 ग्राम आपको फल लेने हैं। 3 से 4 प्रकार के कोई भी ले सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार में खा ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपका 70 किलो वजन है तो आपको 70 से गुणा करना है। अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपको 60 से गुणा करना है, 60 गुणे 10 करना है। अगर आपका 50 किलो वजन है तो आपको 50 गुणे 10 करना है। 50 गुणे 10 करेंगे तो आपको 500 ग्राम आएगा। 600 गुणे, अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपका 60 गुणे 10 करेंगे तो 600 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, सुबह और कुछ भी नहीं खाना है, केवल 3 से 4 प्रकार के फल। आपको जितना आपका बॉडी वेट है उससे आपको 10 से गुना करना है, और जितना आपको क्वांटिटी आ जाता है उतना फल खा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं खाना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। स्टेप नंबर सेकंड है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है, ठीक है। आपको स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको रॉ फूड्स लेनी है वहाँ पे, यानी कि आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स में जो भी आपको सीजनल आती हैं कुछ भी खा सकते हैं, मूली, गाजर, ककड़ी, जो भी आपको समझ में आता है सब कुछ खा सकते हैं। रॉ फूड जो भी आप खा सकते हैं, चाहे खीरा हो, लौकी हो, नेनुआ हो, जितने भी रॉ फूड्स आते हैं, रॉ वेजिटेबल्स आते हैं, उनको आपको यूज करना है खाना खाने के पहले। यानी कि आपको इसको 2 प्लेट में लेना है, यानी कि जो आपका लंच होता है, आपका डिनर होता है, उसमें क्या करना है, आपको जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाना है। गेहूं की रोटी अवॉइड कर सकते हैं तो वो आप बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे आप जो मिक्सी रोटी आती हैं वो सब भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब खाने से पहले, यानी नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खाने से पहले आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मल खाना होता है उसको खाने से पहले आपको लगभग 3 से 4 प्रकार की रॉ वेजिटेबल्स लेनी है। कितनी लेनी है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है तो 70 गुणे आपको 5 कर देना है, ठीक है। उसका आधा, जितना आपने वहाँ पे फल लिया था उसका आधा आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, लंच में या डिनर में, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, 70 गुणे आप 5 करेंगे तो लगभग 350 ग्राम आएगा। तो 350 ग्राम आपको रॉ वेजिटेबल्स लेनी है, जो भी आपको सीजनल सब्जी मिलती है और जो आप खा सकते हैं कच्चा, आप ले सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको खाना है, ठीक है। मान लो 350 ग्राम आपकी सब्जी आती है तो उसको आप कंटिन्यू खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। वो जितना खा सकते हैं, थोड़ा बहुत उतना खा सकते हैं, ज़्यादा जो खाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको वजन कम करना है तो ये चीज़ें भी समझनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं इंटेक करना है, यानी कि जितना पका हुआ खाना कम खाएंगे उतना आपके लिए बेहतरी रहेगी, ठीक है। और अनाज वाली चीज़ें जितनी अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतरी रहती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको 3 से 4 प्रकार के, यानी 3 to 4 टाइप ऑफ रॉ वेजिटेबल्स लेनी है। लगभग जितना आपका वजन होता है उससे आपको 5 से गुना कर देना है। यानी अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 गुणे आप 5 करेंगे तो लगभग आपका 350 ग्राम आता है, ठीक है। तो ये आपको वेजिटेबल्स पहले खानी है, उसके बाद जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रहा है। स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें होंगी खाने वाले, लेकिन जो आपका दोपहर का लंच रहता है वही आपका डिनर भी रहेगा, यानी कि रात का जो भोजन होता है वही सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। लगभग आप 2 महीने 1 महीने इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका इंप्रूवमेंट इतना तगड़ा होगा कि आपको भरोसा नहीं होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव वे है ये वेट लॉस के लिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करना है वजन को लॉस करने के लिए, यानी कि आपको वेट लॉस करना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल बंद कर देना है आपको, अगर वेट लॉस करना है, वजन कम करना है तो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वजन कम करना है यानी कि वेट लॉस करना है तो जितने भी रिफाइंड फूड आते हैं वो बिल्कुल बंद कर देना है। यानी कि डीप फ्राइड चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे समोसा हो गया, मठरी हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, जो भी XYZ चीज़ें खाते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना है, बंद कर देना है। यानी कि जितनी भी डब्बा बंद चीज़ें, पैक्ड फूड आती है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी ही पड़ेंगी यार, अगर आपको वजन लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ठीक है। अगर आपको एनिमल फूड वगैरह लेते हैं, अंडे, डेयरी, ये सब चीज़ें लेते हैं, ये चीज़ें भी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी, ठीक है। और जितनी भी चीनी से बनी हुई चीज़ें रहती है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये मस्ट है, अगर आपको वजन कम करना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आपका वजन कम नहीं होगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। ये सब चीज़ें फॉलो तो करनी है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है, वो है अगर आप जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, चाहे जो खाना खाते हैं, जितना चीज़ें मैंने बताई, वो चीज़ें जितनी भी मैंने बताई, वहाँ पे आपको करना क्या है, कम से कम आपको 32 से 40 बार चबा चबा के खाना है। जितना अगर आप एक निवाला खाना खाते हैं तो उसको 32 से 40 बार चबा चबा के खानी, ठीक है। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका वजन लॉस होने से, पेट की चर्बी कम होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप जरूर अपनाइए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये नहीं है कि टाइम पास वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सब रिसर्च के अकॉर्डिंग बताई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसका हवाई रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब साइंस बेस्ड है, ये सब रिसर्च की गई, उसके बाद ये सारी इन चीज़ों का रिजल्ट देखा गया है, उसके बाद इन चीज़ों को आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर पालन करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका वजन कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, फालतू का आप चक्कर ही खत्म कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़
चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें तो खा ही रहे हैं, लेकिन उनको बीच बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, ठीक है। तो उनको स्नैक्स चाहिए, यानी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो क्या खा सकते हैं? अगर आपको बीच में भूख लगती है, तो शुरुआत में दिक्कत होती है, तो आपको क्या लेना चाहिए? तो अगर आपको मान लो शुरुआत में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्प्राउट्स खाने हैं, ठीक है। अंकुरित दाने कोई भी खा सकते हैं, चने हो गए, मूंगफली हो गई, या तो मूंग हो गई। ये चीज़ें आप अच्छे से अंकुरित कर लीजिए और इनको बीच बीच में खा सकते हैं, हर 2 घंटे 1 घंटे पे जब भी आपको भूख लगती है तो, ठीक है। और भी अगर कुछ खाना है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनको सोक करके खाइए, मतलब वैसे नहीं खाइएगा, सोक कर लीजिएगा अच्छे से, पानी में उनको भिगो दीजिएगा तो खा सकते हैं, ठीक है। ये आईडी फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं जैसे मैंने बताया एज इट इज, तो माय डियर फ्रेंड मैं गारंटी लेता हूँ आपका वजन कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का इलाज जानना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ठीक नहीं हो रही, कोई इलाज जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए, मैं उसका वीडियो के रूप में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।